चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। जंतर मंतर पर बाया महाज की जानिब से भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। वहीं जामिया नगर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि कल शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत में भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद के कॉल पर जामा मस्जिद से निकली रैली को जंतर मंतर के बजाय दरियागंज दिल्ली गेट पर ही रोक दिया गया था। कई घंटों तक पुलिस और एहतजाजियों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अचानक पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। मुजाहिरीन ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद आगजनी के वाकयात भी पेश आए। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा, कल हमने देखा दिल्ली में काफी हंगामा हुआ। हालांकि दिन में जो एहतजाज हुआ वो पुरतशद्दुद नहीं था, लेकिन शाम होते होते आगजनी के वाकयात भी देखने को मिले। आज दिल्ली में किस तरह का माहौल देख पा रहे? क्या आज भी कुछ एहतजाजी मुजाहरे होने वाले हैं वहां पर? आपको कि कल जिस तरह दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हमने देखी और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके बाद प्रोटेस्ट में कहीं कुछ लोगों ने आपत्तिजनक हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की। जी। इस वक्त मैं उसी गाड़ी के ठीक सामने मौजूद हूँ जिसको कल ब्रूटली जला दिया गया है। आप देख सकते हैं ठीक सामने सिलेरियो गाड़ी है ये, और किस तरीके से इसको जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है इस गाड़ी को। ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि इसका मालिक कौन है और तमाम चीज़ों पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मगर ये आप देख सकते हैं कि दरियागंज पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ पर वो गाड़ी यहाँ मौजूद है जिसको कल हिंसा के भेंट चढ़ा दिया गया। आप लाइव विजुअल देख सकते हैं। कल इसमें गाड़ियों में आग की लपटें थी और दूर रहकर हम लोग इसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मगर आज इस गाड़ी के नज़दीक आने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी की क्या दशा है, किस कंडीशन में है। कल इसको जला दिया गया, पथराव किए गए यहाँ पे कई इलाकों में, और पुलिस ने उसको भीड़ को संतुलित करने के लिए कुछ लोगों को डिटेन भी किया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि भीड़ तितर बितर हो सके और कहीं ना कहीं सुचारू रूप से यहाँ पर शासन प्रशासन मुस्तैद होने के कारण कोई बड़ी और घटना को आगे अंजाम ना दे सके। इस पर पूरी तरीके से पुलिस सचेत थी, सतर्क थी। मगर अब देखना आज दिलचस्प होगा कि कहाँ कहाँ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर, नागरिकता कानून को लेकर कहीं ना कहीं लोग अपनी हिंसा, अपना विरोध जता रहे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें, अब बात करें दिल्ली की राजघाट की, इस वक्त हम दरियागंज इलाके में हैं। कल यहाँ बहुत हिंसा हो रही थी, जामा मस्जिद के पास कई इलाकों में कल हिंसा हो रही थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, विवाद होता है, क्योंकि पुलिस अभी भी सतर्क है, सचेत है। और मगर बता देना चाहूंगा कि जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू है, आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के जो अपने जरूरी काम है वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी क्या मेट्रो पर भी कोई असर पड़ा है? क्या मेट्रो सर्विस पूरी तरह से बहाल है? विरोध हो रहा है, क्या इस विरोध में आज भी कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रवि, जाना चाहेंगे क्या मेट्रो सर्विस पूरी तरह से बहाल है? सारे स्टेशनों पर मेट्रो रुक रही है? बिल्कुल, देखिए मेट्रो के सभी स्टेशन अभी चालू हैं और जो भी नज़दीकी के स्टेशन की बात करें, आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की बात करें, बाराखंबा, मंडी हाउस और जामा मस्जिद के इलाके में चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन है, अभी सुचारू रूप से चालू है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मगर कल बंद कर दिए गए थे, फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसे बंद करने की, क्योंकि सब कुछ सुचारू रूप से चालू है। अब देखना ये है कि आज क्या विरोध जताया जाता है और कहां कहां किस रूप में आज एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर, नागरिकता कानून को लेकर विरोध देखने को मिलता है। जी चलिए रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बाया महाज के भारत बंद के बाद अब आरजेडी ने भी कमर कस ली है। आज आरजेडी की जानिब से बिहार बंद है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कारकुनान से अमनामा बहाल रखने की हिदायत दी है। वहीं एम्बुलेंस सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को न रोकने की भी नसीहत दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे बिहार, जहां समाचार नुमाइंदे रवि नारायण सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बिहार में बंद है, आरजेडी ने बंद बुलाया है, क्या बंद की शुरुआत हो चुकी है वहां पर? किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए बिहार में जो आज आरजेडी ने बंद बुलाया है उसको लेकर के सुबह से जो तस्वीरें हैं वो निकलनी शुरू हो गई है। देखिए आरजेडी तेजस्वी यादव ने जो है वो यहाँ से कल एडवाइजरी जारी की थी कि किसी ढंग के हंगामा और तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, लेकिन उसका कोई भी असर आज के बंदी पर नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ अगर आपको बताऊं तो सुबह से जो है जी। अभी मैं पटना के बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और बस स्टैंड के नज़ारे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आगजनी जो है वो की गई है। यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं इनके जो है वो हाथों में लाठी और डंडा लिए हुए यहाँ पे सुबह से सड़कों पर जो है वो तोड़फोड़ चल रही है। पटना के बस स्टैंड पे देखिए यहाँ से कई जगह जाने वालों की जो लोग हैं यहाँ से बसें खुलती हैं, जो लोग जाते हैं लेकिन वो काफ़ी परेशान है। जो कार्यकर्ता है जरा उनसे जानते हैं किस बात को लेकर के बंद है, किस बात को लेकर सीए के खिलाफ बंद है। सीए के खिलाफ। हाँ अच्छा, क्या मांगे? मांगे वैसा नहीं चलेगा ना भाई, देश है, कोनो पार्टी थोड़े है। भाजपा खाली चला लेगी पार्टी, पार्टी चलाने से देश चल जाएगा और देश के बारे में सोचना होगा उसे। देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो अब बिल्कुल अभी ये पूछिए, जाहिर सी बात है एहतजाज इनका हक है, लेकिन तोड़फोड़ आगजनी का जो यहाँ पर वाकया पेश आ रहा है, उनके लीडर ने कल भी कहा था, परसों भी ट्वीट करके कहा था, बयान भी दिया था कि इस तरह की आगजनी या इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। क्या उनके लीडर का इनके कारकुनों पर कोई असर नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, उसका बिल्कुल असर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए जो तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बस स्टैंड का नज़ारा देखिए कि यहाँ से सैकड़ों जो लोग हैं वो सुबह से खड़े हैं और यहाँ पे अपने अपने जगहों पर जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, किन्हीं का एग्जाम है, ये कुछ छात्र हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर छपरा जाना है, मेरा कल एग्जाम है बिहार दरोगा का, सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग है। आज शाम तक पहुंचेंगे तब पॉसिबल कल एग्जाम। दरोगा का एग्जाम है? यस सर। कहाँ पे? छपरा में सर। छपरा में? यस सर, बोकारो से आ रहे हूँ सर। बोकारो से आ रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ से कैसे जाएंगे? सर अब समझ में नहीं आ रहा, शाम तक बोल रहे हैं कि बस खुल जाएगा तो हो सके तो पॉसिबल है जाने का। देखिए ये स्थिति है कि जो जी, लोग जी। इनका कल दरोगा का एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे वो जा नहीं पा रहे हैं, सुबह से यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर निकल करके जो है वो हंगामा बरपा रहे हैं। यहाँ पे नेता जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे एडवाइजरी जारी करके कि किसी भी ढंग से यहाँ पे ना आगजनी की जाएगी ना तोड़फोड़ की जाएगी, लेकिन उसका कोई असर जो है वो दिखाई बिल्कुल नहीं रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, आरजेडी की तरफ से आज ये बंद मनाया जा रहा है, क्या और पार्टियों को भी बिल्कुल और पार्टियों का समर्थन मिला है क्या इनको? आप एक जी बिल्कुल, हमारे सामने जो है वो वीआईपी पार्टी जो है मुकेश सहनी, उनके जो लोग हैं। देखिए कल तेजस्वी यादव ने एडवाइजरी जारी किया कि आज के बंद के दौरान जो है कोई आगजनी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। नहीं। लेकिन यहाँ सड़कों पर जो है सर, आप जो कह रहे हैं आगजनी है, वो हम लोग सांकेतिक टायर जला रहे हैं। किसी का दुकान, किसी का गाड़ी, किसी का घर नहीं जला रहे हैं। वो टायर जलाकर संकेत है कि भैया हम लोग मौजूद हैं, हमारा समर्थन करें। किसी का बस घर स्टैंड पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, जा नहीं पा रहे, किसी को एग्जाम देने पहले जाना से है। पता है कि बंदी है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, पहले से जानकारी कोई परेशानी नहीं दिखा। ना कहीं कहाँ परेशानी नजर आ रहा चलिए, है, आप पूछिए। सब लोग समर्थन में है। 2%। सर एक बात बताइए, हाँ सुनिए, 2% लोग अगर आज ट्रेवल करते हैं, आज तो ऐसे भी बंदी है, तो पूरे बिहार में आधा % लोग ट्रेवल कर रहे होंगे। आधा % लोगों के लिए 99% लोगों को घर में मरने दिया जाए, यही कानून है इस देश का। देखिए ये तर्क है, आप सुन रहे हैं जी जी बिल्कुल कि जो तर्क दिया जा रहा है, तो ये है यहाँ का नजारा। बिल्कुल रवि, एक चीज और जाने, पप्पू यादव की जानिब से भी इस बंद को समर्थन किया गया, क्या उनके कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं कहीं? नहीं, देखिए पप्पू यादव जो है इस बंद से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि उन्होंने भी इसका विरोध भी किया है। पप्पू यादव के सुबह में अगर बात हुई तो उनका कहना है कि ये बंद आरजेडी का जो है सिर्फ दिखावे के लिए बंद है। जो बंद होना था वो 29 तारीख को बंद हो चुकी है, पिछले दिनों 19 तारीख को जो बंद हुई थी। तो पप्पू यादव इस बंद से बिल्कुल अलग हैं और इसे आज के बंद में उनका